अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर हमारे दुआ है कि आप इंशाअल्लाह खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन बेस की खबर से पाकिस्तान हुआ परेशान। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। फॉलो करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से प्रोजेक्ट वर्षा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त। और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस, इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है। इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। कि ट्रंप साहब भी जो है वो दर्शनी पहलवान हैं। अब सिवाय चाइना के बाकी सब मुल्कों के टैरिफ तो उन्होंने गिरा दिए। इसीलिए तो इंडिया और चाइना की अब दोस्तियां हो रही हैं इकोनॉमिक लाइंस में। शी जिनपिंग जो कह रहे हैं ड्रैगन, एलिफेंट, टैंगो, ये एवं नहीं कह रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। इंडिया का एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की एक चीज मुझे जो अच्छी लगती है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं, जिसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो अंडरग्राउंड उस बेस पर क्या हो रहा है, कितनी सबमरीन्स हैं, क्या जो भी वहां पर हो रहा होगा उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महासागर में बढ़ती चीन की चालबाजी के जवाब में भारत ने आंध्र प्रदेश में नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाने का फैसला किया है। अगले साल तक यह काम करने लगेगा। यहां परमाणु पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों को रखा जा सकेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पश्चिमी सीबोर्ड पर कर्नाटक में करवार बेस को अपग्रेड कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर सबमरीन बेस तैयार किया जा रहा है। यह स्ट्रेटेजिक बेस विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमांड मुख्यालय में लगभग 50 किलोमीटर दक्षिणी और रामबिल्ली के छोटे तटीय गांव के पास स्थित है। यहां जमीन के नीचे पैन और परमाणु पनडुब्बियों के लिए सुरंगों का नेटवर्क है। पनडुब्बियों को जासूसी उपग्रहों की नजर में आए बिना बंगाल की खाड़ी में चुपचाप जाने में मदद करेगा। इससे महत्वपूर्ण मलक्का, जलडमरू मध्य और इसके आगे के क्षेत्र की निगरानी होगी। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत रामबिली बेस का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन बेस बना डाला है। प्रोजेक्ट वर्षा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त। और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस कही जा रही है कि इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा, जिसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो अंडरग्राउंड उस बेस पर क्या हो रहा है, कितनी सबमरीन्स हैं, क्या जो भी वहां पर हो रहा होगा उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी सबमरीन बेस इंडिया ने बना ली है क्योंकि 2026 में इसको सबके सामने बता दिया जाएगा। 2026 में ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट, नेक्स्ट ईयर। तो फिर तो कंप्लीट ही समझे ना, कंप्लीट हो चुका होगा वो। बस 2026 में इसकी सारी जो वो पॉलिश करना है, किसी प्रोजेक्ट को वो पॉलिश करके बता देंगे ये हमने कर लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भारत को आप ये कहें कि बालादस्ती हासिल हो रही है, ख़ास तौर पर चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि इस खित्ते में, यानी उस खित्ते की हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो वहाँ पर उस रीजन में जो चाइना, अब आपको पता है कि ये खबरें आती रही कि चाइना ने जो है वो अपना एक बेस बांग्लादेश में बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बना लिया है। और वो बांग्लादेश के जो अभी मोहम्मद यूनस हैं वो गए हुए थे चाइना, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी कोई बड़के सड़कें, यानी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर आपने देख ही लिया क्या हुआ, यूनस साहब ने भी देख लिया क्या हुआ।
उन्होंने कट बाहर किया, इंडिया ने उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो जो शिपमेंट की थी, उन्होंने उनको निकाल दिया, बंद कर दिया, धक्का लगा दिया। उन्होंने कहा ये शिपमेंट की आपकी बंद, अब आप यहाँ से तिजारत नहीं कर सकते, आप चाइना के रूट से ही फिर तिजारत करें। अगर आप चाइना जा जाके हमारे खिलाफ दे रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की कोई करें इस्तेमाल, रूट, लैंड रूट, हमारा क्यों करेंगे। एनीवेज ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है। कुछ खास तौर पर कुछ कंट्रीज नहीं बल्कि दुनिया में आप देखें जियो पॉलिटिक्स तो भाग रही है, धड़ल्ले से धड़ाधड़ चल रही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाएंगे, मोदी साहब को जो इनवाइट किया है, तो ये खबर मिल गई है। और वैभव जैन जो है वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो जाएंगे, मैम मोदी जी जो है वो नहीं जाएंगे। चलें, वो जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा, क्या पता, हो सकता है कि चली जाए, लेकिन एनीवेज जो भी जाएगा। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल अटेंड बिहाफ ऑफ इंडिया। ओके, ऑल राइट। एनीवेज एक बड़ी इन्विटेशन मिली है तो वो खबर हमने आप तक पहुँचा दी, वो जो भी जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्षा कहा जा रहा है, तो एक तो ये कि ये इतना सीक्रेट अंडरग्राउंड है कि यहाँ पर जो कुछ भी इक्विपमेंट और जो कुछ भी है वो सब इतना सीक्रेट होगा कि कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इसके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, कोई इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, कोई पता नहीं चला पाएगा। वो ऐसा प्रोजेक्ट वर्षा जो नेवल बेस या सबमरीन बेस अंडरग्राउंड जो है, यानी नेवल जो पानी के अंदर, ये वाली जो सीक्रेट बेस है वो बना ली है इंडिया ने, भारत ने। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जैसे मैं बताऊं कि क्या है डिटेल्स, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है कि ये वाले जो हैं वो, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बात, तो हमने कहा चलें इसके ऊपर करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवीज़ की ये इनिशिएटिव है टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक नेवल बेस INS वर्षा, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो है दिस बेस विल बी क्रूशल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट, एनहांसिंग इट्स सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये जो मैंने आपको कहा था कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, इससे वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भारत को मिल रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। अच्छा, फिर ये है कि इसकी अगर आप देखें लोकेशंस, तो मैंने जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ हो, मतलब बड़े इसके वो हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवीज, ईस्टर्न नेवल कमांड। फिर पर्पस जो है, द बेस इज डिजाइन टू हाउस इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs एंड अदर न्यूक्लियर सबमरीन्स। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जा रही है। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है, ये जो सबमरीन बेस है। A significant portion of INS Varsha is an underground complex including tunnels for submarine pens, providing protection from aerial threats। ये है जो मैं बार बार आपको ही बता रही हूँ कि एरियल थ्रेट्स से उन्होंने ये बेस बनाकर अपने आप को महफूज कर लिया। इसको एरियल थ्रेट से कोई ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ये बेस बनाया। ये जो बात है वो जो इसका ये एक फीचर है। तो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है उसमें अगर हम बात कर लें तो देखें, वो तो आपको पता ही है, डेटरेंस की बात की जा रही है। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और जो इंडिया बना रहा है नेवल बेस, साफ ज़रा है भाई साहब, किसी भी कंट्री के लिए ना आजकल वही कामयाब कंट्री जिनका भाई समंदर पे राज है, और समंदर पे राज करने के लिए साफ ज़रा भाई नेवी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साफ ज़रा भाई सबमरीन उसको भी सेफ रखने के लिए भाई एक ऐसा बेस भी तो होना चाहिए कि भाई आपकी सबमरीन जो है वो सेफ रहे, जहाँ पर उसकी मेंटेनेंस हो सके। इतनी ज़्यादा तादाद में, मतलब सॉरी, इतनी ज़्यादा एरिया में जो इंडियन मैप है, इंडिया को मतलब समंदर लगता है। बिल्कुल, तो एक तो उनकी बेसिक ज़रूरत है, ऊपर से जो बांग्लादेश और चाइना जो मतलब आज का जियो पोलिटिकल चेंजेस हो रही हैं, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए तो ये उनके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम, स्टेप अच्छा है, लेकिन चाइना के मुकाबले में भाई साहब बहुत 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 पीछे है इंडिया। यार मैं उसको मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले बात क्या होती है, आप जो मर्जी कर ले, सबसे पहले चीज सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी।
भाई बात वही सोवरेनिटी हाँ, अगर उस तरफ अगर निकलेंगे कंट्री- नहीं तो हाथों पे हाथ धर के बैठे रहेंगे यार, तो फिर मुकाबला आप कैसे हर होगा? चीज में कुछ ना कुछ import, करेंगे export तो करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन हर चीज में खुद कफील है और डज नॉट मैटर। सबसे मेन चीज होती भाई है आपकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सही बात है। आपका मुल्क, आपकी सरहदें, जब आपके तक लोग security सिक्योर नहीं हैं, है। सारी चीजें आप कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भाई साहब सबसे जो बड़ा मेन जो है ना बेनिफिट वो ये है कि भाई आपके पास सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन हो गया। हाँ अब पाकिस्तान ये के पास बात ये है। ऑप्शन नहीं है। सेकंड स्ट्राइक जो है ना न्यूक्लियर ऑप्शन जो है ये बढ़िया है भाई, इंडिया के लिए फायदा। अच्छा, अगर वो लॉस होता है फर्स्ट स्ट्राइक, जिनके पास सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन नहीं है, अगर जैसे पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है भाई, तो लॉस ही लॉस है। ये एक में न्यूक्लियर आपके वो ऐसे ही है कि भाई आपके हाथ पैर बांध दे, न्यूक्लियर है आप चला नहीं सकते, तो फिर वो ऐसे ही अपाइज हो जाने वाली बात है। इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक का ऑप्शन भी अब आ गया है, तो ये इंडिया के लिए भाई बेनिफिट है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो ये है कि भाई आपकी सबमरीन वो सेफ है, वो ऐसा बेस स्ट्रांग होगा कि भाई आपके एक तो कोई उसको वो अटैक भी नहीं हो सकता, अटैक ही नहीं हो उसमें सकता। क्या कुछ हो रहा है वो कोई नहीं जान सकता। मेन लोकेशन कहीं जब पता किसी रडार कोई पता ही नहीं चलना। नहीं लोकेशन तक पता चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो उनको ही पता चलेगा। और उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो इतना सेव होगा कि उसको कोई फर्क नहीं वीडियो में पड़ेगा। बताया जा रहा था कि पता ही नहीं चलेगा अटैक वो तो कह रहे थे दुनिया में किसी को इसकी मालूमात होगी ही नहीं। हो जानी मालूमात हो जाती ये है। मैं परेशान हूँ, अच्छा काम इंडिया अब का, खुद तो बता रहे हैं, मालूमात तो फिर वो अंदर से ही होंगी ना वो भाई। खुद तो बता रहे हैं, सारा कुछ होता है, पता है कि भाई सब कहाँ पीछे पर रह है। गए इससे। नहीं तो वो उनकी फोर्सेस को ही पता होगा ना। अब अब ये ये तो नहीं कि इंटरनेट पे बकायदा आ गया कि भाई कहाँ पर बना रहे, या तो फिर बताओ बात कर रहे सबको तो बता भी रहे हैं। अच्छा एक वो लेकिन एग्जैक्ट जो है ना वो नहीं ना होगा। अब ये खबरों में वो तो ऐसे ही strong कहा इतना होगा कि जाएगा। भाई अगर उसके ऊपर अटैक भी होता तो फिर भी कुछ क्यों मेरे भाई? नुकसान नहीं खबरों में होगा। भी तो अब शायद तो अच्छा, नहीं एक करना और ही है। चीज जो सबसे बड़ी है कि जो चाइना जिनका काम होता है वो सारा कुछ पता कर रहे हैं। चाइना जो गया है मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, वो उनके जो इनको बहुत ज़्यादा इंडिया ने जो रिलीफ दिया हुआ था इलेक्ट्रिसिटी में हो गया या इनको जो भी कर्जे वगैरह दिए उनमें रिलीफ दिया हुआ था, वो मैं पढ़ रहा था तो वो इंडिया उन पर ब्रेक लगा रहा है। मतलब उसने ना पूरी तरह से अपना बांग्लादेश के जो हाथ पाँव बांध दिए खुद यार, मोहम्मद यूनुस ने। वो तो कोई सगा नहीं, हंसता बसता कंट्री था, उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। यकीन माने इंडिया से भी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी उनकी। जैसे ही भाई हंसते लोग बसते ताना देते country थे, को। इंडिया को ताना देते थे कि टके टके वाला कंट्री की हाँ, पर वो कैपिटा इनकम ज्यादा थी। ज्यादा है तो आज वो पीछे रह गए, ये फर्क होता है। बाकी भाई बात ये है कि भाई इंडिया के का बहुत अच्छा स्टेप है जो वो अपनी सिक्योरिटी के ले रहे हैं। और जिसकी नेवी स्ट्रांग है भाई साहब समंदर पर आज उसी की है। बिल्कुल। और साफ ज़ाहिर है भाई साहब के न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, न्यूक्लियर कैपेबल है, वो तो भाई और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।